लोमड़ी और मुर्गा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव के किनारे एक पुराना सा खेत था। खेत के पास ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी डालियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी पेड़ के पास एक किसान का घर था। किसान के आंगन में कई जानवर रहते थे। गाय, बकरी, कुत्ता और बहुत सारे मुर्गे मुर्गियां। उन सब में एक मुर्गा था, जिसका नाम था लालू। लालू बाकी मुर्गों से अलग था। वो ना सिर्फ सुंदर था, बल्कि बहुत समझदार और सतर्क भी था। उसकी कंधी चमकदार लाल थी और आवाज इतनी तेज कि पूरा गांव उसकी बांग से जाग जाता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही लालू बांग देता। कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, उठो सब, गांव के लोग कहते। जब तक लालू बांग ना दे, तब तक सुबह ही नहीं होती। जंगल की चालाक लोमड़ी। उसी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में रहती थी एक बहुत चालाक लोमड़ी, जिसका नाम था चंपा। चंपा बहुत भूखी रहती थी, क्योंकि जंगल में शिकार कम हो गया था। कई दिनों से उसे ढंग का खाना नहीं मिला था। एक दिन वो जंगल से बाहर निकली और किसान के आंगन की ओर देखने लगी। उसकी नजर सीधी लालू मुर्गी पर पड़ी। लोमड़ी ने होठ चाटते हुए सोचा, आहा, कितना मोटा ताजा मुर्गा है। अगर ये मेरी हाथ लग जाए तो कई दिनों तक पेट भरा रहेगा। लेकिन समस्या ये थी कि लालू बहुत ऊंची डाल पर बैठता था, जहां तक लोमड़ी पहुंच नहीं सकती थी। लोमड़ी की मीठी बातें। अगली सुबह लोमड़ी धीरे धीरे पीपल के पेड़ के नीचे आई। उसने बहुत मीठी आवाज में कहा, ओ प्यारे मुर्गे राजा, जरा नीचे आओ ना। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। लालू ऊपर से ही बोला, पहले बताओ क्या खुशखबरी है। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, आज जंगल में ऐलान हुआ है कि अब से जानवर और पक्षी दोस्त बनकर रहेंगे। कोई किसी को नहीं खाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं। लालू मन ही मन हंसा। उसे लोमड़ी की चालाकी का अंदाजा हो गया था। मुर्गे की समझदारी। लालू बोला, वहां ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारे दोस्त कुत्ते और शिकारी कहाँ है?
ये सुनते ही लोमड़ी घबरा गई। उसने इधर उधर देखा। लालू ने आगे कहा, मुझे तो नीचे से कुत्ते के पैरों की आवाज आ रही है। ये सुनते ही लोमड़ी के होश उड़ गए। वो डर के मारे बोली, अरे मुझे याद आया, मुझे जरूरी काम है। और पूंछ दबाकर भाग गई। लोमड़ी हार नहीं मानती, लेकिन लोमड़ी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन वो फिर आई, इस बार एक नई चाल के साथ। उसने दुखी आवाज में कहा, मुर्गे भाई, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज मुर्गे से बात नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। लालू बोला, तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? लोमड़ी को गुस्सा आया, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, बस नीचे आकर दो बातें कर लो, अंतिम चाल और सीख। लालू अब पूरी तरह समझ गया था। उसने जोर से बाग दी, कुकड़ू कू, किसान आ रहा है। खेत के कुत्ते सच में भौंकने लगे। लोमड़ी डर के मारे फिर भागी और इस बार उसने कसम खा ली कि वो उस मुर्गे के पास कभी नहीं जाएगी। गांव में सबने लालू की समझदारी की तारीफ की। किसान ने कहा, बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं। धन्यवाद।